हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द स्टूडेंट्स अकाडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ एम डी वसीम अंसारी। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में विशेष टॉपिक है, वो है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। यानी प्रतीक के बारे में जानकारी लेंगे कि विभिन्न तत्वों के प्रतीक कैसे और किस रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन डाल्टन वैज्ञानिक के बारे में हम विशेष जानकारी लेंगे। तो ये कैसे कि किस तरह प्रतिपादित किए गए तत्वों का प्रतीक। तो तत्वों के प्रतीक का अत्यंत विशिष्ट अर्थों में प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन थे। उनके द्वारा प्रयोग किया गया किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा और संकेत करता था, अर्थात यह प्रतीक उस तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता था। उसके बाद ये कुछ तत्व दिए गए हैं कि वैज्ञानिक पहले किस तरह तत्वों के, जैसा हाइड्रोजन ये तत्व है, इस तत्व का प्रतीक इस रूप में दिए गए। कार्बन है तो कार्बन का प्रतीक इस रूप में, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के इस रूप में। और बात करते हैं, देखते हैं कि फास्फोरस तो इसके रूप में। तो इस तरह सभी का दिए है सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड यानी सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पारा। इस तरह बहुत सारे ये जॉन डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों का प्रतीक है। दूसरे वैज्ञानिक आए बर्जीलियस। कौन आए? तो बर्जीलियस आए ने तत्वों के कुछ नामों को एक या दो अक्षरों में प्रदर्शित का सुझाव दिया कि कुछ तत्वों का प्रतीक हो सकता है एक अक्षर या दो अक्षरों से प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया। तो इनमें से हम देखें कि जैसे कॉपर में देखें कि कॉपर का नाम साइप्रस। तो कॉपर का नाम साइप्रस से लिया गया है। ये कुछ रंगों पर प्रभावित करता है कि आरंभ में तत्वों को उन नामों से लिए गए जहाँ वे पहली बार पाए गए थे। उदाहरण कॉपर और साइप्रस, जैसे कॉपर और साइप्रस। इसी साइप्रस यानी जिस स्थान से लिए गए थे उस स्थान के रूप में उस तत्व का प्रतीक बन गया। कुछ तत्वों का नाम विशिष्ट रंगों के आधार पर किए गए, जैसे स्वर्ण। क्या विशिष्ट रंगों के आधार पर लिए गए, जैसे स्वर्ण यानी गोल्ड जिसे कहा जाता है, का अर्थ का नाम अंग्रेजी उस शब्द के आधार पर रखा गया जिसका अर्थ क्या होता है? पीला। जिसका अर्थ होता है पीला। तो इसी तरह बहुत सारे और भी तत्व आते गए और कुछ परिवर्तन करते गए। तो दोस्तों, हम यहाँ क्या देख रहे कि तत्व के नाम बहुत सारे परिवर्तन के साथ आ रहे हैं। तो इसमें इसके साथ साथ कुछ और भी प्रतीक आने लगे कि तत्वों के नाम को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IPSC के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट्स में, या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के स्वीकृति प्रदान करती है। इसी के माध्यम से किसी तत्व का नाम हम शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। सभी प्रतीकों के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कैपिटल से तथा दूसरे अक्षर छोटे यानी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अधिकांश तत्वों के अंग्रेजी नामों के शुरू के एक या दो अक्षरों के बने होते हैं। अधिकांश क्या? एक या दो अक्षर के ही बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक ही तत्व के बने हुए, एक ही है। एक ही हाइड्रोजन क्या तत्व है? एक ही वर्ड का है, एक ही शब्द का बने हैं। लेकिन एल्युमिनियम देखिए, एक बना है दो शब्द से, एक से तो नहीं है। एक है ए, दूसरा है एल, यानी ए और एल ये इसमें छोटा लेटर यानी स्मॉल लेटर। यानी हम देख रहे हैं कि पहला कैपिटल बाद में स्मॉल, और ना कि दोनों कैपिटल होने के कारण ये गलत होगा। इसलिए हम इसका उपयोग ना करके इस रूप में लिख रहेंगे। अगले है कोबाल्ट। जैसे कार्बन को कैपिटल लिए और ऑक्सीजन को छोटा लिए थे, यानी क्या गया ये कोबाल्ट, ओ को छोटा लेने के कारण अब इसके रूप में हम यदि दोनों को बड़ा कर देंगे तो ये रूल गलत है। इसी तरह कुछ आगे हुए कि कुछ तत्वों के प्रतीकों को अनेक अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर तथा बाद में किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाया गया। संयुक्त मीन्स
जोड़ करके बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लोरीन C और L, ये दोनों को जोड़ा गया, जबकि एक तत्व का तो नहीं है, तो इस तरह संयुक्त करके बनाया गया है। जैसे जिंक Z है और N है, Z कैपिटल है, N स्मॉल है। इसी तरह क्लोरीन में भी एक कार्बन C क्या है, छोटा अक्षर बड़ा अक्षर है, और L क्या है, छोटा अक्षर है, यानी स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरे में स्मॉल, फिर कैपिटल फिर स्मॉल। इस तरह कैल्शियम की भी बात कर सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम में C क्या है, छोटा है बड़ा है, और A छोटा है। तो इस रूप में हम ना कि C को छोटा नहीं करेंगे, C पहला वाला वर्ड जो भी आएगा यानी वो कैपिटल होना चाहिए, उसके साथ में जो भी लेटर रहेगा वो छोटा होना चाहिए। इसके साथ अन्य तत्वों का प्रतीक लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में अनेक भाषाओं से बने हैं। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि जैसे आयरन का प्रतीक है फेरस, जिसे हम क्या बात किए कि लैटिन शब्द या जर्मन होगा या ग्रीक, तो इस तरह से हम लिए गए। जैसे आयरन का होता है प्रतीक क्या, Fe, इसका होता है नाम पूरा फेरम, इसमें बात करेंगे। जैसे सोडियम का प्रतीक होता है Na, जबकि S ना हो के Na होगा, तो Na का पूरा नाम क्या है, नेट्रियम। अगले बात करते हैं जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम का बात करते हुए देखते हैं K से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किससे, प्रतीक एक K से किया जाता है, इसका पूरा नाम केलियम। तो दोस्तों इसी तरह बहुत सारे इस तरह तत्वों का नामकरण में कुछ तत्वों का प्रतीक साथ में जैसे एक और दो अक्षर के बने, इस तरह बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो फिर देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।